नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स के एक और शानदार वीडियो में। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, देखो बेटा, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन 1/x x की पावर n+1। इसमें देखो हम ये कर नहीं सकते कि मैं इसको a/x ले लूँ प्लस b/x की पावर n+1 ले लूँ। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा करने पर x की पावर अगर n इधर है तो ऊपर में पावर क्या लेनी पड़ेगी, n-1। मैंने आपको बताया था ना कि यहां पर अगर पावर 2 होती है तो ऊपर हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं। यहां पर पावर x की n दे रखी है तो यहां पर पावर x-1 लेनी चाहिए। तो इसको डायरेक्टली तो मैं इस तरीके से लेट नहीं कर सकता। फिर हो सकता है आपके मन में एक और चीज आ रही हो कि सर एक काम करते हैं, हम इसका कर देते हैं ऐसे इंटीग्रेशन और हम लेट कर लेंगे x की पावर n बराबर t, x की पावर n बराबर t। तो देखो बेटा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि x की पावर n बराबर t लेट कर लो, लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा n x की पावर n-1 dx बराबर dt। n तो चलो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उधर चला जाएगा तो मिलेगा क्या, x की पावर n-1 dx बराबर dt और अपॉन में n। ये हमें मिल गया। लेकिन x की पावर n-1 dx की वैल्यू रखने पर हमारे पास यहां पर x की पावर n-1 है ही नहीं, हमारे पास क्या है, सीधा सीधा dx आ रहा है। तो हम ये वाला काम भी नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास यहां पर एक आइडिया आता है और वो क्या है, क्यों ना इसमें ऊपर और नीचे एक चीज का मल्टीपल कर दिया जाए। और वो किस चीज का मल्टीपल, x की पावर n-1 का। उसके बाद तो हम ये वाली वैल्यूज में रख पाएंगे। तो चलो बेटा देखते हैं कि हमने क्या करा। हमारे क्वेश्चन दे रखा था कि इंटीग्रेशन 1/x x की पावर n+1 dx। हमने क्या डिसाइड करा कि हम इसमें ऊपर नीचे इंटू कर देंगे x की पावर n-1 का। तो ऊपर इंटू करा x की पावर n-1 का और नीचे भी इंटू करा x की पावर n-1 का। dx यहां पर लिखा हुआ ही है। अगला स्टेप देखो बेटा क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 का जब इसमें इंटू होगा तो सीधा सीधा मिल जाएगा x की पावर n-1 और साथ में dx अपॉन ये वाला ब्रैकेट सेम है ही, x की पावर n+1। लेकिन एक जादू होगा और वो क्या है, जब आप x का मल्टीपल करोगे ना x की पावर n-1 में, तो इन दोनों का मल्टीपल होके हमें क्या मिलेगा, x की पावर n। समझ गए? आप इन दोनों का जब मल्टीपल करोगे तो क्या मिलेगा, x की पावर n। अब हमारा जो इक्वेशन दे रखा था वो थोड़ा सा बदल के इस तरीके का दिखने लगा है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने कई सारी चीजें बहुत शुरुआत में ही लेट कर ली थी। वो क्या थी, x की पावर n बराबर t। तो रख दे रहा हूं बेटा मैं इंटीग्रेशन x की पावर n, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t। ये क्या हो जाएगा, t+1 और ये t हो गया, ये t+1 हो गया। ऊपर क्या मिलेगा, x की पावर n-1 dx, x की पावर n-1 dx। इस पूरे की वैल्यू क्या है, dt और अपॉन में n। तो ऊपर क्या आ जाएगा, dt और इसके अपॉन में जो n आने वाला है उसको मैंने क्या लिख लिया, बाहर 1/n। तो मुझे जो कुछ देर पहले तक इंटीग्रेशन करना था इस वाले फंक्शन का, ये बदल के अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। अब मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/t t+1। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब दोबारा समझाओ, मुझे अब किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/t और ब्रैकेट के अंदर t+1। ठीक, ये सारी चीजें बेटा मैंने इसलिए बताई, कई बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर इस वाले क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि x की पावर n-1 का ऊपर नीचे इंटू करना है। तो मैंने उसको हल्का सा एक्सप्लेन करा है और भी आगे एक दो क्वेश्चंस में ऐसे ही हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, तो वहां पर भी मैं समझाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि x की पावर n-1 का या किसी भी चीज का ऊपर नीचे इंटू करना है। तो अब बेटा ये वाला क्वेश्चन बदल के कुछ ऐसा दिखने लग गया। क्लियर है? अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इसके फैक्टर कर लेता हूं। ठीक है, इसमें अगर मैं dt को थोड़ा पीछे लिख दूं तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/t और t+1 का। तो बेटा मैं इसके करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन। समझ गए? मैं 1/t और t+1 के पार्शियल फ्रैक्शन करने वाला हूं। तो देखो बेटा कैसे होंगे, इधर आ गया मैं, मेरे पास है 1/t और ब्रैकेट में t+1। मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने वाला हूं। तो देखो बेटा कैसे करूंगा, मैं इसको लेट कर लूंगा a/t प्लस b/t+1। इसको सेम उतार लूंगा तो 1/t t+1 बराबर, इधर एलसीएम ले लेंगे तो t इंटू t+1, t इंटू t+1। t+1 का a में इंटू होगा तो a t+1 और b में t का इंटू होगा तो प्लस का b इंटू t। इससे ये कट जाएगा, मिलेगा क्या, 1 बराबर a
ब्रैकेट में t+1 और साथ में b इंटू टी। अब बेटा इसको सॉल्व करके मैं a और b की वैल्यू निकालने वाला हूं। कैसे? देखो, एट t बराबर माइनस का 1 रख दे रहा हूं इसमें, तो क्या मिलेगा? 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? ये t की जगह माइनस का 1 प्लस 1 0, तो ये वाली टर्म तो 0। इधर क्या मिलेगा? माइनस का 1 इंटू बी, माइनस का b, और इसको सॉल्व करने पर क्या मिल गया? b बराबर माइनस का 1। तो b की वैल्यू तो मिल गई। अब नंबर किसका? a की वैल्यू निकालने का। तो मैं इसमें रख दूंगा एट x t बराबर 0। t बराबर बेटा मैं 0 रख दे रहा हूं, तो क्या होगा इसमें? 1 बराबर a इंटू 0 प्लस 1 1, तो इंटू में 1 प्लस 0 इंटू बी, खत्म। तो देखो a इंटू 1 बराबर, बताइए तुम्हें क्या आ जाएगा यहां से? a बराबर 1। तो मैं दो वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस का 1। अब ये दोनों वैल्यू बेटा मैं कहां रखने वाला हूं? इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बेटा वैल्यू रखने वाला हूं, तो a की जगह पे आ जाएगा बेटा 1 और b की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। सही है। अब ये जो वैल्यू है 1 अपॉन टी प्लस 1 की क्या वैल्यू आई? 1 अपॉन टी, और ये वाला माइनस मैं यहां से हटा के बीच में लगा दे रहा हूं। तो 1 अपॉन टी प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। ये वाली वैल्यू मैं यहां पर रखने वाला हूं इस वाले इंटीग्रेशन में। तो देखो क्या मिलेगा? 1 अपॉन एन तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी और टी प्लस 1, इसकी जगह पे क्या रखने वाला हूं मैं? 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, और डी टी। अब देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा, तो 1 अपॉन एन ऐसे ही आ गया। 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? लॉग टी, माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का क्या हो जाएगा? लॉग टी प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का सी। आगे देखो बेटा 1 अपॉन एन तो ऐसे ही रहेगा, लॉग एम माइनस लॉग एन। फॉर्मूला क्या कहता है? लॉग एम अपॉन एन, एन क्या है? टी प्लस 1, और बाद में जाके प्लस का सी तो आ ही जाएगा। अब देखो बेटा एक आखिरी स्टेप है जो कि मैं करने वाला हूं, टी की वैल्यू रखना। टी की वैल्यू क्या है? एक्स की पावर एन। ठीक, तो बेटा मैं वैल्यू रखने वाला हूं, तो क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन एन लॉग मॉड के अंदर x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1, मॉड क्लोज और प्लस का c। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको तुरंत आपको दोबारा समझाने वाला हूं एक बार और। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, अब इसको दोबारा समझने का नंबर आ गया। मुझे ये वाला क्वेश्चन दे रखा था 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1। इसका देखो बेटा मुझे इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना x की पावर n बराबर t लेट कर लिया जाए। तो मैंने x की पावर n बराबर t लेट कर लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला? n x की पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। और यहां से जब n को धर ले गया तो x की पावर n माइनस 1 dx बराबर क्या मिलेगा? dt अपॉन n। ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई dx की। अब अगर आप इधर देखोगे तो यहां तो dx केवल अकेला था, dx के साथ x की पावर n माइनस 1 था ही नहीं, जो कि मैं ये वाली वैल्यू रख पाऊं इसमें। तो मैंने क्या करा, इसको वैल्यू को रखने के लिए इसमें ऊपर नीचे इंटू कर दिया, x की पावर n माइनस 1 का ऊपर और x की पावर n माइनस 1 का नीचे। तो जब इसका 1 में इंटू हुआ तो यही आ गया, और जब x का x की पावर n माइनस 1 में इंटू हुआ तो क्या मिला? x की पावर n। और फिर ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखने लग गया। इन वैल्यूज को यूज करा तो x की पावर n बराबर t, तो क्या मिला? ये हो गया t और ये हो गया t प्लस 1, और ऊपर x की पावर n माइनस 1 dx, x की पावर n माइनस 1 dx बराबर क्या मिलेगा? dt अपॉन n। तो dt अपॉन n, dt इधर लिख दिया और n यहां लिख दिया। ये वाला जो इंटीग्रेशन है, किस चीज का इंटीग्रेशन करना है अब मुझे? 1 अपॉन t और t प्लस 1 का। इस वाले फंक्शन को 1 अपॉन t और t प्लस 1 को मैंने यहां पर सॉल्व करा पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, और ये क्या बन के आ गया? 1 अपॉन टी माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1। तो ये वाली वैल्यू बेटा मैंने यहां पर रख दी, इसकी जगह पे यहां पर 1 अपॉन टी और माइनस का टी प्लस 1। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, 1 अपॉन टी प्लस 1 का लॉग टी प्लस 1, लॉग एम माइनस लॉग एन। फॉर्मूला क्या होता है? लिख दे रहा हूं, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम अपॉन एन। तो यहां पर भी क्या मिल गया? 1 अपॉन एन, ये वाला लॉग टी अपॉन टी प्लस 1, टी अपॉन टी प्लस 1। टी की वैल्यू रख दी
x की पावर n और हमारा फाइनल आंसर आ गया जो कि ये है। बेटा कोई कंफ्यूजन अब भी बचा रह गया हो तो आप रिपीट करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 17, हमें इंटीग्रेशन करना है cos x अपॉन 1 माइनस का sin x, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस का sin x। तो देखो बेटा इसका हमें इंटीग्रेशन करना ही है। एक चीज बड़ी क्लियरली यहां पर समझ में आ जानी चाहिए आपके, और वो क्या है कि बेटा आप लेट कर लो क्या sin x बराबर t, और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो sin x का क्या आएगा cos x, साथ में dx बराबर dt। ये वाली वैल्यू बेटा मैं इसमें रखने वाला हूं, तो देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन cos x dx दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन ये क्या हो गया 1 माइनस, साइन को क्या माना है t, तो 1 माइनस का t और 2 माइनस का t, तो 1 माइनस का t और साथ में 2 माइनस का t। तो अब मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो इस वाले फंक्शन का करना है। अगर आप कहो तो मैं dt को थोड़ा पीछे लिख दे रहा हूं और यहां पर क्या लिख दे रहा हूं 1, बात तो एक ही है। तो मुझे अब इंटीग्रेशन किस फंक्शन का करना है 1 अपॉन 1 माइनस का t और साथ में 2 माइनस का t। आप में से कई लोग तो समझ भी गए होंगे, बिल्कुल मैं ये जो फंक्शन लिखा हुआ ना 1 अपॉन 1 माइनस का t और 2 माइनस का t, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा, ठीक है। और ये सब मैं कहां करने वाला हूं, इस बोर्ड के दूसरी तरफ। तो देखो बेटा 1 अपॉन 1 माइनस की t और 2 माइनस का t, तो 1 अपॉन 1 माइनस का t और 2 माइनस का t, ये वाला फंक्शन मैं यहां से उठा के यहां ले आया और मैं इसकी कुछ वैल्यू निकालने वाला हूं। तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा, इसको लेट कर लूंगा a अपॉन 1 माइनस का t प्लस b अपॉन 2 माइनस का t। तो a अपॉन 1 माइनस टी ले लिया और प्लस का b अपॉन 2 माइनस का t ले लिया। ये वाला स्टेप एज इट इज आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस का t साथ में 2 माइनस का t बराबर, यहां लेंगे एलसीएम, तो एक में आएगा 1 माइनस का t और 2 माइनस का t, इसका धर इंटू होगा 2 माइनस टी का इधर इंटू होगा, तो a इंटू 2 माइनस का टी प्लस b में इसका इंटू होगा तो b इंटू 1 माइनस का टी। इससे ये कट जाएगा तो मिलेगा क्या 1 बराबर जो ऊपर लिखा हुआ है सब a इंटू 2 माइनस का टी प्लस b इंटू 1 माइनस का टी। क्लियर है। अब देखो बेटा मैं इसमें सॉल्व करके वैल्यू निकाल दूंगा किसकी, a और b दोनों की। तो देखो एट ये जीरो कब होगा, t बराबर 2 रखने पर, तो एट t बराबर 2 क्या मिलेगा 1, तो ऐसे ही रहेगा 2 माइनस t की जगह पे 2, तो 2 माइनस का 2 0, इसका नंबर है b। 1 माइनस 2 क्या मिलेगा माइनस का 1, तो सॉल्व करने पर b की वैल्यू मिल गई यहां से माइनस का 1। अब ये जीरो कब होगा, t बराबर 1 रखने पर, तो एट t बराबर 1 रख दो तो क्या मिलेगा 1, तो ऐसे ही रहेगा a 2 माइनस टी की जगह पे 1, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, और जब यहां 1 रखोगे तो 1 माइनस का 1 0, तो a इंटू 1 बराबर 1, और यहां से भी a बराबर क्या मिल गया 1। तो हमने b की वैल्यू -1 निकाल दी और a की वैल्यू क्या निकाल दी 1। अब जो हमारा मेन फंक्शन था वो किसके बराबर हमने माना था 1 अपॉन 1 माइनस का t और साथ में 2 माइनस का t, ये किसके बराबर था a अपॉन 1 माइनस का t प्लस b अपॉन 2 माइनस का t। अब जैसा कि आपको दिख रहा है a की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, तो बेटा मैं इसको मिटा के यहां पे क्या लिख दूंगा 1, और इसको मिटा के क्या लिख दूंगा b की जगह पे माइनस का 1, तो b को मिटा के 1 लिख दिया और जो यहां पर माइनस है उसका प्लस में मल्टीपल होके ये माइनस आ गया। तो दरअसल अगर देखा जाए थोड़ा ध्यान से तो 1 अपॉन 1 माइनस का t इंटू 2 माइनस का t बराबर क्या आ गया ये वाली वैल्यू। इसको मैं कहां रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। चाहो तो आप इसके नीचे ये पूरा सॉल्व करना और फिर ये वाली वैल्यू निकालना और यहां पर लिख देना पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो बेटा क्या आएगा इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह पे ये वाला जमेला आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस का t माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस का t। अब इस पूरे का करना है हमें इंटीग्रेशन, तो यहां पर आ गया dt। क्लियर है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई। सही, चलो देखते हैं बेटा अब आगे क्या होगा। देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स। चलो मैं इसको दो पार्ट में लिख लेता हूं। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये 1 माइनस का टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस का टी साथ में डी टी। क्लियर,
अगला स्टेप देखो बेटा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो 1/1 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 माइनस का टी, log 1 माइनस का टी। लेकिन एक चीज याद रखो बेटा, यहां पर ये क्या है, माइनस का टी क्या है, नेगेटिव है। मैंने बताया था कि अगर इसका कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी हो तो आपको इसके डिफरेंशिएशन का डिवाइड देना है। यहां पर टी का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो बेटा इस पूरे फंक्शन का नीचे जो आ रहा है 1 माइनस का टी, इसका डिफरेंशिएशन करो और डिवाइड दे दो। तो 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 1 का 0, टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, और माइनस के टी का -1, तो -1 का लग जाएगा इसमें डिवाइड। अब इसका नंबर है -2। 1/2 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod 2 माइनस का टी। यहां पर बेटा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, -1, और उसका लगेगा डिवाइड, प्लस का c। हालांकि ये यही निपट जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है, तो बेटा मैं ये बोर्ड का हिस्सा खाली करने वाला हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पार्ट का। तो देखो बेटा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का लॉग। तो माइनस का लॉग ये किसके बराबर है, मैं इस पूरे फंक्शन को अगर आई नाम दे दूं शुरू से लेके यहां तक का, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का लॉग मॉड के अंदर 1 माइनस टी, मॉड क्लोज। ये वाला माइनस का इधर इंटू होगा तो प्लस का 2 लॉग मॉड के अंदर 2 माइनस टी, मॉड क्लोज, प्लस का सी। अब देखो इसके बाद जो एक काम बचा है हमारा, वो क्या है कि क्यों ना हम इसमें वैल्यू रख दें, क्यों ना हम इसमें वैल्यू रख। बेटा इसमें एक चीज इनकरेक्ट हो गई, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो बेटा 2 नहीं आएगा। जैसे 1/2 माइनस टी का क्या हो जाएगा, log 2 माइनस का टी, और 2 माइनस टी का डिफरेंशिएशन होकर -1 का डिवाइड लग जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। चलो इसको मैं उधर उतार लिया, तो ये माइनस आगे आ गया तो माइनस का log 1 माइनस का टी, और ये माइनस इधर आ गया तो हो गया प्लस, तो यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा। तो log 2 माइनस का टी और साथ में प्लस का सी, ये वाला 2 यहाँ बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने। चलो तो आई बराबर, बेटा ये प्लस की वैल्यू है, log मॉड के अंदर 2 माइनस का टी, ये माइनस की वैल्यू है, माइनस का log मॉड के अंदर 1 माइनस का टी, प्लस का सी। log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या कहता है, लिख दे रहा हूं मैं, log m माइनस log n बराबर, फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। तो यहां पर बेटा यही फॉर्मूला लगेगा, i बराबर log मॉड के अंदर ये अपॉन 1 माइनस का टी, मॉड क्लोज, प्लस का सी। अब लास्ट स्टेप, टी की वैल्यू रख देना। टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, आई बराबर log मॉड के अंदर 2 माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स, मॉड क्लोज और प्लस का सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। तो अब नंबर है क्वेश्चन नंबर 18 का। हमें क्वेश्चन दिख रहा है x² + 1, x² + 2, x² + 3 और x² + 4। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। देखो बेटा इसको दो तरीके से करा जाता है, ठीक। एक तरीका तो यह है कि मैं सीधा पहले इसका ऊपर वाले में डिवाइड दूंगा, ठीक, और डिवाइड देने के बाद फिर मैं इसको लेट कर लूंगा ax + b अपॉन ये वाला, cx + d अपॉन ये वाला। एक तो इस तरीके से हो जाता है, लेकिन एक तरीका उससे थोड़ा सा आसान है, मैं इसको आसान वाले तरीके से करा देता हूँ। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं इसमें लेट कर लूँगा। क्या लेट करूँगा, देख लो, लेट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नीचे, लेट x² बराबर y। x² बराबर मैंने क्या लेट कर लिया, y। उससे ये फंक्शन बदल जाएगा कंप्लीटली। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, x² की जगह पे y आ जाएगा तो y + 1, y + 1। यहाँ आ जाएगा y + 2, y + 2 अपॉन y + 3 और y + 4। क्लियर। अब अगर आप इन दोनों का इंटू करते हो, यानी y + 1 और y + 2 का, तो क्या मिलेगा, y² + 3y प्लस का 2। और अगर आप इन दोनों का इंटू करते हो तो आपको मिलेगा y² +
7y प्लस का 12, यानी मैंने एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लिया, तो ये फंक्शन इस तरीके का हो गया। जब इन दोनों का इंटू करा तो ये आया, इन दोनों का इंटू करा तो ये आया। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाले में डिनोमिनेटर का अगर डिवाइड जा सकता है तो हम डिवाइड देंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले की डिग्री 2 है और नीचे वाले की भी डिग्री 2 ही है, यानी वाई स्क्वायर है यहां भी और यहां पर भी वाई स्क्वायर है, तो डिवाइड जा सकता है। और बेटा अगर डिवाइड जा सकता है तो डिवाइड दो। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस वाली वैल्यू का इस वाली वैल्यू में डिवाइड देने वाला हूं। तो देखो बेटा क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस 12, इसका मैं डिवाइड दूंगा ऊपर वाली वैल्यू में, जो कि है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। तो देखो बेटा वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का एक बार डिवाइड जाएगा तो 1, तो 1 का जब इसमें मल्टीपल होगा तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12। सब्ट्रैक्ट करना तो बेटा ये माइनस और ये माइनस, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर माइनस हुआ, कट गया। 3y से 7y माइनस हुआ तो क्या मिला, माइनस का 4y। 2 से 12 माइनस हुआ तो माइनस का 10। ठीक, तुम इसको चाहो, अगर तुम इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, 4y प्लस का 10। ठीक है, ये हमारा आया रिमाइंडर। क्या आया ये, रिमाइंडर। अब जब भी बेटा किसी भी फंक्शन का ऊपर वाले में डिवाइड दिया जाता है तो कैसे लिखा जाता है इसको, कितनी बार डिवाइड किया, डिवाइड किया एक बार, प्लस ऊपर आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, माइनस का 4y प्लस 10, तो माइनस का 4y प्लस 10 और ये ब्रैकेट में आएगा माइनस का 4y प्लस का 10 अपॉन, डिवाइड किससे दे रहे थे, इस वाली वैल्यू से, तो वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12। तो जब मैंने इसका ऊपर वाले में डिवाइड दिया तो डिवाइड गया एक बार, प्लस जो ऊपर लिखा हुआ ये आया रिमाइंडर, और नीचे वाला जिससे डिवाइड दे रहे थे वो हमारा आ ही गया। क्लियर? अगर ये मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस का इंटू होकर माइनस मिलेगा, तो मैं ब्रैकेट यहाँ से हटा दे रहा हूँ और ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो मैंने यहाँ से माइनस हटा के यहाँ माइनस लगा दिया। तो अब मुझे क्या करना है, 1 माइनस 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ये वाला फंक्शन बदल के कुछ ऐसा दिख रहा है अब। ठीक, अगर आप इसको और ध्यान से देखना चाहोगे तो ये कैसा हो जाएगा, 1 माइनस का ये हो जाएगा 4y प्लस 10 अपॉन, इसके बेटा मैं फैक्टर कर दूं तो इसके फैक्टर ये पहले हो ही रखे थे, इसके ये फैक्टर ही होते तो क्या मिल जाएंगे इसके फैक्टर, y प्लस 3 और y प्लस 4। अब देखो मुझे तो इसका इंटीग्रेशन करना था, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले मैं इस वाले फंक्शन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है ना जिस पे मैंने अभी हाथ फिराया, मैं इसका और सिंप्लीफिकेशन वर्जन निकालूंगा। किसकी मदद से, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। मैं अभी इसको और सिंप्लीफाई करूंगा और जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तब मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा। बात समझ गए? तो मैं उधर जो लिखा हुआ इसको मिटाने वाला हूं और इस वाले फंक्शन का 4y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 इसको पार्शियल फ्रैक्शन से और सिंप्लीफाई करने वाला हूं। तो देखो बेटा, इधर से ये मैंने मिटा दिया। मैंने क्या लिखा, 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 और y प्लस 4, तो y प्लस 3 और y प्लस 4। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं इसको लिख लूंगा a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4। ये सेम आ जाएगा तो 4y प्लस का 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 बराबर एल से में आएगा y प्लस 3 और y प्लस 4, y प्लस 4 का a में इंटू b का y प्लस 3 में इंटू, इससे ये कट जाएगा और जो बचा है वो नीचे आ गया। तो 4y प्लस का 10 बराबर a y प्लस 4 प्लस का b y प्लस का 3। तो ये कब जीरो होगा, जब y बराबर क्या रखोगे, माइनस का 4। तो एट y इज इक्वल टू माइनस का 4 क्या मिलेगा, इधर रखूंगा 4 इंटू माइनस का 4, माइनस का 16, माइनस का 16 प्लस 10 तो माइनस का 6 बराबर माइनस 4 प्लस 4 जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो प्लस का b।
-4 + 3, -4 + 3 कितना मिलेगा? -1। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? b = 6। अब बस एक वैल्यू और निकालनी है और वो किसकी वैल्यू है? a की। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये कब 0 होगा? जब y = -3 रख दोगे। तो एट y = -3। तो देखो बेटा क्या मिलेगा? 4 × -3 -12 +2 +10, 3 रखेंगे तो -12 +10 -2 बराबर a। -3 + 4 क्या आएगा? 1। 3 रख रहे हैं ना माइनस का, -3 + 4 1, तो a × 1, -3 + 3 0, तो a = -2। एक कॉल आ गई थी, खैर लीव। तो देखो बेटा हमने a और b दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब जो मेन हमारा फंक्शन है 4y + 10/y + 3 और y + 4, एक स्टेप आगे ना बढ़ाते हो बेटा मैं a और b की वैल्यू यहीं पर रख दूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई? a/y + 3, a क्या है? -2, तो बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं -2/y + 3, और b की वैल्यू क्या है? 6, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं b की जगह पे 6। ये पूरी जद्दोजहद मचा के मैंने a और b की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू कहां रख दी? इस वाले फंक्शन में। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था ये रहा, यहां पर मैं 4y + 10/y + 3 और y + 4 की जगह पे ये वाली वैल्यू रखने वाला हूं। क्लियर है? तो ये वैल्यू मैं यहां पर रख दे रहा हूं। ठीक, तो देखो क्या होगा, 1 माइनस वैल्यू क्या आएगी इस वाले फंक्शन की? -2/y + 3 प्लस का 6 अपॉन y + 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, अब क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत है तो ये वाला हिस्सा जो मैंने अभी करा है मैं इसको मिटाने वाला हूं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बेटा 1 माइनस जब माइनस का इंटू माइनस में होगा तो क्या मिलेगा? प्लस का 2/y + 3, तो +2/y + 3। जब इस माइनस में इस वाले माइनस का मल्टीपल जब इसमें होगा तो क्या मिलेगा? -6/y + 4, -6/y + 4। ठीक, ये वाला इक्वेशन बदल के कुछ ऐसा हो गया जिसका कि हमें क्या करना था? इंटीग्रेशन। हमें क्या करना था? इसका इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा आप में से कई सारे लोग क्या गलती करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और फॉर्मूला क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन 2/y + 3 dy बराबर 1/y + 3 का क्या मिल जाएगा? log y + 3, और फिर इसमें y की वैल्यू रख देंगे। लेकिन बेटा आपने कर दी गलती। गलती क्या कर दी बेटा? ये जो फंक्शन तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम कर रहे हो y के रेस्पेक्ट, लेकिन हमसे किसके रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन पूछा है? x के रेस्पेक्ट। नहीं आ रही बात समझ में? अगर तुम इस 2/y + 3 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके 2 log y + 3 कर दोगे या फिर इसका इंटीग्रेशन -6 log y + 4 कर दोगे, वो गलत होगा। इसमें 1/x वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। रीजन, क्योंकि तुम जो इंटीग्रेशन कर दोगे वो कर दोगे y के रेस्पेक्ट, जबकि उसने पूछा किसके रेस्पेक्ट है? x के रेस्पेक्ट तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करना बिल्कुल गलत होगा और आपका आंसर भी नहीं मिलेगा। समझ गए? तो हमने पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी यहां पर x² को तो चेंज करा है y में, लेकिन अभी तक dx को चेंज नहीं करा dy में। समझ रहे या नहीं? तो जब तक तुम dx को या तो चेंज नहीं करते हो या फिर उसकी लिटरली वैल्यू नहीं रखते हो यहां पर, तब तक इसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट करना गलत है। आपका आंसर भी गलत आएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा यहां पर बेटा? ऐसे इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, इसमें मैं रखूंगा बेटा इसमें y की वैल्यू। क्या करूंगा मैं? इसमें y की वैल्यू रखूंगा। तो देखो बेटा ये जो क्वेश्चन दे रखा था मेन, मैं इसको i बराबर नाम दे रहा हूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। क्या हो जाएगा? 1 + 2/y की वैल्यू क्या थी? y बराबर था x², तो हो जाएगा x² + 3 माइनस का 6 अपॉन y की वैल्यू क्या थी? x², तो x² + 4। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो देखो बेटा मैंने यहां पर लगा दिया इंटीग्रेशन
पीछे लगा दिया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने का नंबर है, ठीक। तो i बराबर, देखो बेटा इंटीग्रेशन 1 का करना है dx, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पर 2 का इंटीग्रेशन होगा, 2 का इंटीग्रेशन नहीं, तो एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 2 क्या मिलेगा अंदर 1/x² + 3 साथ में dx माइनस 6 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1/x² + 4 और साथ में dx। क्लियर है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं इस 3 को लिखना चाहूँगा √3 का होल स्क्वायर और मैं इस 4 को लिखना चाहूँगा 2 का स्क्वायर। इससे क्या हुआ बेटा, ये सब फॉर्मूला बन गए 1/x² + a² का। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx। ये फॉर्मूला होता है 1/a tan 1 x/a प्लस का c। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला बेटा यहाँ पर हर पार्ट में लगेगा। कैसे लगेगा मैं बता रहा हूँ। आई तो ऐसे ही आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा x प्लस 2 रहेगा ऐसे ही। अब 1/x² + a², फॉर्मूला कहता है 1/a, तो क्या आएगा 1/a की वैल्यू क्या है √3, तो 1/a tan 1 x/a। क्लियर। अब ये वाला -6 ऐसे ही रहेगा, ये वाला -6 ऐसे ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 1/a tan 1 x/a। a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। तो जब इसका इंटीग्रेशन हुआ तो 1 का हो गया x, 2 ऐसे ही रहा, a की वैल्यू है √3, तो 1/a tan 1 x/a। a की जगह पे √3 है, -6 बाहर रहा, जब इसका इंटीग्रेशन हुआ तो क्या मिला, a की वैल्यू है 2, तो 1/a tan 1 x/a प्लस का c। अब बस बेटा इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 का अंदर इंटू होगा तो 2/√3 x प्लस 2 का इंटू तो 2/√3 tan 1 x/√3। अब बेटा इस -6 का जब 2 से डिवाइड लगेगा तो क्या होगा -3 tan 1 x/2 प्लस का c। अब देखो बेटा जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है ये मुझे कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा, तो अगर आप कहें तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा। और वैसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा अगर आप यहाँ तक चल रहे हो, इस वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे हो, तो आपने फॉर्मूले तो याद कर ही लिए होंगे। बेटा ये वाला है हमारा फाइनल आंसर। हो सकता है बेटा वीडियो थोड़ी लेंदी चली गई हो सकता है कोई और रीज़न हो, लेकिन फिर भी बेटा मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।